जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मेहनत करते होंगे। तो बच्चों, बिहार बोर्ड अपना बिगुल बजा चुका है, आगाज हो चुका है। अब तुम लोग को साबित करना है कि हम जो साल भर पढ़े हैं, हम कितना मेहनत किए हैं, यह साबित करने का समय आ चुका है। एक बात जानते हो बच्चों, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है, वही हारा है जो संघर्ष के पीछे भागा नहीं है। तो बच्चों, एक कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का है। शेर जब जंगल में जगता है तो एक ही बात सोचता है कि आज हम जोरों शोरों से नहीं भागेंगे तो भूखे मर जाएंगे। उसी दिन एक हिरन भी जगता है, वो भी सोचता है आज हम जोरों शोरों से नहीं भागेंगे तो मारा जाएंगे। तो बच्चों, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। इसलिए बच्चों, अपना मेहनत इतना कीजिए अभी कि मेहनत भी मेहनत से कहे कितना मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों, फिर से हम कल तो आप लोग का क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया था, कहीं चल गए थे बाहर। तो बच्चों, आज से सिर्फ 3-3 घंटा का वीडियो हम डालने वाले हैं। तो बच्चों, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, वीडियो जरूर देख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को पूछेंगे, यही सब क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट देखेंगे आप लोग। तो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। जानते हो बच्चों, विषम 2 संख्या होता है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। सम संख्या उस संख्या को कहेंगे जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाए, और विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग या विभाज्य ना हो। तो बच्चों, ऐसा कौन कौन संख्या होगा जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य ना होगा, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो बच्चों, तो पहला विषम संख्या क्या होगा बताओ तो। पहला विषम संख्या, जब हम विषम संख्या लिखेंगे तो पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद कितना 13, 15, 17, कितना होगा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो और लिखो 19 है होगा जी। पहला विषम संख्या मतलब बोल रहा है कि प्रथम मतलब सबसे पहला विषम संख्याओं का माध्य। अब माध्य बराबर क्या सूत्र बताएं आप लोग को? बताए हैं सभी संख्याओं का योग अब बटा सभी संख्याओं का गिनती, यह सूत्र होता है जी। तो बच्चों, यही कहेंगे, सूत्र एकदम दिमाग में याद हमेशा रखा करो। अगर मैथ बना रहे हो, कहते हैं शरीर को खड़ा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह मैथ मजबूत करने के लिए सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। सूत्र याद नहीं है बच्चों, अगर सूत्र भूल रहे हो तो उसको याद कर लो। हम सूत्र का ही आज वीडियो लाने वाले हैं। जितना भी सूत्र है मैथमेटिक्स में, क्लास 10 के मैथ में, सारा सूत्र बताने वाले हैं। आज बताएंगे शाम में, इधर दोपहर का वीडियो है, आज शाम में हम सूत्र का वीडियो लेकर आ रहे हैं। जितना भी सूत्र है सारा सूत्र बताएंगे। तो बच्चों, तो इसका माध्य क्या बोले, सभी संख्याओं का योग, सबको जोड़ देना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +
13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अब बटा कितना गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से क्या कर देना है भाग, तो हमारा माध्य निकल गया। इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 से 11, 25 और 11 होगा 36, 36 और 13, 36 और 13, 6 3 9, 3 1 4, 49, 49 और 15, 15 के लिए 5 1 4 5 1 6 65, 65 और 17 कितना होगा 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 82, 82, 82 और 19 कितना होगा 11 के लिए 1, 8 1 9 1 10 कितना होगा, ओह 100 होगा। जोड़ेंगे ना तो 100 होगा, कितना कहाँ जोड़े 3 1 4, 4 5 4 9, 9 7, 3 1 4 5 4 9, 9 7 16, 16 9, 16 9 कितना होगा 25 ना, 25 से 11, 25 और 11 होगा 36 ना, 36 और 13, 6 3 9, 3 1 4, फिर 15, 9 5 14 है, 9 5 14 के लिए 4 होगा, 9 5 14 के लिए 4 हासिल बचा 1 4 5 1 6 कितना होगा 64, और 64 और 17 कितना होगा, एक एक 7 6 1 7 1 8 81 81 19 100, तो कितना होगा बच्चों 100, 100 अब बटा कितना होगा 10, तो भाग देंगे 10 बार में ना, तो मतलब माध्य हमारा कितना निकल गया बच्चों 100, 10 कितना निकल गया 10। तो 10 कहाँ है बच्चों, ये सब सवाल एकदम देखने मतलब के लिए एकदम मिलना तय है, मिलवे करेगा ये सब सवाल देखने के लिए, समझ गए। तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ लो, नंबर अच्छा 95 नंबर लाना चाहते हो मैथ में तो पढ़ लो बढ़िया से। तो बच्चों कितना होगा 10, समझ में आया। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, आप लोग एक चीज और बता देते हैं बच्चों, जैसे सवाल हम तो हटाएंगे तो ये सब मिट जाएंगे, अगर आप लोग को थोड़ा सा और डिटेल से समझना स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा उसको अपने से बनाने का कोशिश भी करो, समझ गए। तो देखो सवाल नंबर 2 नंबर सवाल में देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं 15 6 16 8 22 21 9 18 23 की माध्यका, मतलब माध्यक, पहले बोल रहा था माध्य निकालने के लिए, अब बोल रहा है माध्यक निकालना है। तो माध्यक का रूल क्या है, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के बाद जो संख्या बीच में आ रहा है वही होगा माध्यक। कोई भी माध्यक कोई भी अंक दे सकता है वहां, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिख लेना है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा, उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, मतलब सबको लिखने के बाद जो संख्या बीच में आ रहा है वही होगा माध्यक। जैसे देखो बच्चों आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा कौन है 6 है ना, 6 उसके बाद 6 के बाद 7 नहीं है 8 9, उसके बाद कितना होगा 9 के बाद, 9 के बाद है 15, उसके बाद 18, उसके बाद 18 के बाद कितना है यही ना, 15 के बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद कितना है 22 के बाद 25 है ना जी, है क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक कोई दिक्कत। अब जो बच्चों आरोही क्रम में लिख दिए, अब उसके बाद बीच में कौन संख्या आ रहा है, इधर से 4 लो 1 2 3 4 4 इधर से 1 2 3 4 4, क्या बीच में आ रहा है 16 आ रहा है कि ना आ रहा है, तो यही होगा हमारा माध्यक, समझ गए। तो माध्यक कितना है बच्चों 16, कोई दिक्कत। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या कर रहा है देखो, तो कह रहा है बच्चों बहुलक, पहले बोल रहा था माध्यक माध्य बोले हैं, उसके बाद माध्यक, अब बहुलक। अब बहुलक का क्या रूल है, जो संख्या ज्यादा बार गिनती में आ जाए, समझ गए। जैसे देखो 0 पहले देखो केठो है, एक के 2 एठो है, 6 केठो है 1 2 3 4 ठो है, उसके बाद 5 देखो तो 5 तो 2 एठो है, एक देखो तो एक नहीं है, एक तो एक केठो है, 4 देखो तो 4 भी एक केठो है,
तीन देखो तो तीन भी एक दो भी एक है ना। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है, 6 आ रहा है बच्चों। तो यही होगा हमारा बहुलक। क्या होगा, यही होगा हमारा बहुलक। तो बहुलक बराबर लिखेंगे बच्चों, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर 6। 6 कहां है, 8 है ना, दिक्कत। वहां और कोई संख्या दे देगा, खाली रूल पता रहना चाहिए, खाली आप लोग को रूल पता रहेगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। तो यही बच्चे कहेंगे जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट आप लोग को एकदम बनाना है ये सब सवाल, समझ गए ना। तो सवाल नंबर कितना होगा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में कह रहे हैं बच्चों, सवाल नंबर 4 में कह रहे हैं यदि 5 प्रेक्षणों, बोल रहा है इतना दे दिया है बच्चों, ध्यान से देखो, 5 प्रेक्षणों सब अलग अलग है, समझ गए ना, का माध्य 11 है, तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों कह रहे हैं कि 5 परीक्षणों का माध्य हमको 11 दे दिया है, माध्य पहले दे दिया है 11। ध्यान से देखो बच्चों, ये सब सवाल जानते हो, ये सब सवाल पूछा गया है और हर साल रिपीट किया है ये सब क्वेश्चन, और आज 2026 में आने का पूरी पूरी चांस है, ये सब सवाल पूरा पूरा चांस है ये सब सवाल आने का। तो बच्चों क्या कह रहा है कि माध्य इसका निकालना है, क्या बोले थे, माध्य का रूल क्या है, सभी को जोड़ करके जितना है उससे भाग दे देना है। क्या है, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 है ना जी। अब बटा कितना है, ये अलग 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, बराबर कितना है 11 है। तो बच्चों ये याद समझना, ये अलग है ये अलग है, देखो सबका अलग अलग है, कोमा दिया है ना, तो ये अकेले एक को गिनती करेगा, ये 2 को, 3 को, ये 4 को, ये 5 को, समझ गए ना। तो कितना एक्स हुआ बच्चों, 1 2 3, कितना 1 2 3 4 5, कितना लिखेंगे 5x। अब अंक जोड़ो तो 2 4 2 6, 6 4 10 8 18, कितना होगा बच्चों 18। अब बटा कितना 5, बराबर कितना 11। अब क्रॉस गुना करो तो बच्चों 5 का 5x, अब प्लस 18 का 18, बराबर 11 पचे 55, ये ना होगा जी। तो उधर कर देंगे 18 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर क्या होगा 55 माइनस 18, 55 माइनस 18, तो कितना होगा बच्चों, इधर बनाते हैं, तो 55 माइनस 18 करेंगे, तो 55 में 18 गया, कितना बचेगा बोलो तो 7, इसमें कितना बचा 4 3 37 ना, 37, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कि, देखो तो 4 2 6, 4 2 4 2 6, 6 12 8 20 होगा जी, हम 18 लिख दिए हैं। बीस क्या होगा जी, तो कितना होगा 20 का, चलो देखो 20 उधर कर देंगे, 20 को कितना होगा माइनस में चल जाएगा ना, माइनस में चल जाएगा 20, तो कितना बचेगा बोलो तो, बचेगा बच्चों कहेंगे सर 35 बचेगा, कितना बचेगा 35। 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर होगा 35, तो x बराबर क्या होगा 35 बटा 5, तो 5 सते 35, x का मान क्या आया, x का मान आया 7, कितना आया बच्चों 7, 7 कहाँ है देखो तो 7 हुआ, ये हुआ। थोड़ा सा जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये सबसे होता है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, कि जोड़ नहीं आता है ऐसा तो कोई बात ना है, समझ गया ना। तो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों, बोले बोलो तो सवाल नंबर कहेंगे सर, सवाल नंबर कितना होगा 5, सवाल नंबर 5 देखो तो, सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं यदि पीई बराबर 0.4 हो तो पीई डैश का मान क्या होगा। पीई बराबर 0.4 हो तो पीई डैश का, देखो प्रायिकता से सवाल है, प्रायिकता से 2 4 सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलना तय है। आप लोग को पिछला वीडियो में बहुत गेंद वाला बता चुके हैं, ताश वाला भी बता चुके हैं, अब ये ठो सवाल लेके आए हैं, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो बच्चों एक सूत्र होता है प्रायिकता, पीई प्लस पीई डैश, पीई डैश बराबर 1 होता है, इस दोनों का योग कितना होता है 1। इसका मान देखो बच्चों कितना, पीई का मान कितना दिया है 0.4 दे दिया है, पीई डैश बोल रहा है निकालने के लिए,
पीई कितना डैश निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो देखो इतना का मान पहले बैठा दो, कितना है 0.4 प्लस पीई डैश बराबर 1। तो पीई डैश बराबर क्या होगा बोलो तो, 1 में घटाएंगे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0.4 ये होगा जी। तो पीई डैश बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो तो, घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, 1 में घटाएंगे 0.4 तो 0.6 बचेगा। कितना बचेगा 0.6। 0.6 कहाँ आया देखो तो 0.6 है ना, पॉइंट वाला नहीं घटाने जानते ऐसे। आपको अगर पॉइंट वाला भी घटाने नहीं पता, घटाओ नहीं पता, ये भी देख लो। देखो ये देखो पॉइंट से पहले है, अब पॉइंट से पहले क्या है, एक है, इसको यहाँ पॉइंट यहाँ कितना बैठाएंगे 4। अगर यहाँ खाली दिखाई दे रहा है तो अपने मन से यहाँ 0 बैठा दो, इससे पता लगा 10, 10 में 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पॉइंट का पॉइंट यहाँ कितना 0 बचा, 0 कितना बचा 0.6 बचा, समझ गए। तो किसी बच्चे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है इसलिए बता दिए, ठीक है, सबको नहीं होता है। तो बच्चों सवाल नंबर कितना होगा देखो तो, समझ में आया। सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर कहेंगे 6। सवाल नंबर 6 देखो तो, पढ़ो एक बार आप लोग पढ़िए तभी सवाल समझ में आएगा, समझ गए, तभी समझ में आएगा। एक बार आप लोग भी पढ़िए सवाल क्या कर रहा है, और दोबारा ये सब वीडियो देखो, समझ गए, दोबारा ये सब वीडियो भी देखो, कहीं सवाल में दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है बच्चों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो बच्चों हम लोग एपी, तुम लोग को एपी हम बताएं जिसमें वहां लगा रहे समझना वो एन का मान है, किसका मान है एन का। और बोल रहा है पद, अगर पद कहे निकालने के लिए तो समझना ए एन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ए एन का, समझ गए। तो बच्चों तो इसमें ए और डी का मान मालूम करना है, प्रथम पद मतलब ए होता है, ए का मान कितना मालूम दिया है -3 दिया, डी का मान निकालना है। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, -1/2 में घटाएंगे -3 को, तो यहाँ कुछ नहीं बच्चों एक है कि ना है। अब देखो बच्चों -1/2 का माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 3/1। अब देखो एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 1 एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो 2 का 2 -1 का प्लस 2 बार में 3 दूनी 6, कितना डी बराबर कितना होगा 5/2। मतलब डी का मान हमारा निकल गया बच्चों 5/2। अब एन का भी मान, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 11 दिया है। अब ए एन का मान निकाल लेना है, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन होता है जी। अब बोलो बच्चा एक ए एन का एन, ए का मान कितना है -3 प्लस एन का मान कितना है, बोलो तो एन का मान कितना 11 है, 11 -1 इंटू डी का मान कितना है 5/2। तो दिक्कत, अब सॉल्व कर देना इसको, कितना बोलो तो 10 गुना 5/2 कटेगा 2 पंचे 10, कितना बचेगा -3 अब प्लस 25, अब 25 में 3 गया कितना बचेगा बोलो तो 22। तो बोल रहा है 11वां पद क्या होगा 22 हो जाएगा। 11वां पद कितना है 22, 22 कहाँ है बी नंबर में। तो दिक्कत कितना आसान तरीका से बन जाता है। इसलिए बच्चों आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी इसी तरह बनाइए, जो सवाल हम बता मतलब साथ साथ आप लोग भी बनाइए कॉपी कलम निकाल करके, तभी समझ में आएगा। खाली देखने से, वीडियो देखने थोड़ी निकलता होता है मैथ सॉल्व, मतलब मैथ समझ में आता है। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके बनाते जाइए साथ में, तभी समझ में आएगा, समझ गए। तो देखो बच्चों सवाल नंबर सवाल नंबर कर रहे हैं बच्चों, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योग, अभी तुरंत बोले पद बोले एन, योग बोले किसका मान निकलना है एस एन का मान, योग जहां दिखाई दे समझना एस एन का मान। अगर ए योग पदों का योग कहे, अगर ये लगा दे तो ये किसका मान हो जाएगा एन का मान। सारा चीज बच्चों वीडियो में बताए हैं हम, ट्रिक बाय ट्रिक मैथ बताने का मेरा अलग अंदाज है, ट्रिक बाय ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखा करो, सवाल एकदम एक भी छोड़ के नहीं आओगे आप लोग, समझ गए। तो ये किसका मान हो जाएगा एन का मान, एन का मान कितना है बच्चों 50 है, और ए का मान कितना है 2 है, डी का मान कितना है 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो तो, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और एस एन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है एस एन ना, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है जी। अब देखो मान बैठा तो 50/2, 2a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान कितना है बोलो तो, n का मान कहेंगे सर 50 है, -1 इंटू डी का मान कितना है 2 है।
कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर देना इसको। 25 दूना 50 है ना, 25 दो दूनी 4 प्लस 49 गुना 2 है ना बच्चा जी। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो 25 25 4 प्लस 49 दूनी कितना होगा बोलो तो? 9 दूनी 18 के 8 1 4 दूनी 8 1 9 98 ना, 98 25 गुना 98 4 कितना होगा? 102। 102 गुना करेंगे 25 बच्चों कितना होगा? 25 गुना 50 की 0 सिर्फ 5 है, 5 यहाँ और 25 का 25 25 50 कहाँ है? 25 50 देखो तो 25 50 यहाँ देखो बी नंबर में है। समझ गए? तो सवाल बच्चों आप लोग भी बनाते रहिए, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर होगा बच्चों 8। 8 नंबर सवाल में क्या कर रहे हैं? 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं बच्चों कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। बच्चों आप लोग को बताए हैं किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश पूरा बता करके हम गए थे एक वीडियो में पूरा डिटेल से। तो बच्चों हम एक बार और बता देते हैं आप लोग को, ध्यान से देखो थोड़ा शॉर्टकट में। अच्छा ये प्रथम हुआ, ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ, ये क्या हुआ? द्वितीय चतुर्थांश। ये तृतीय हुआ, तृतीय हुआ। आइए ये बच्चों बोलो तो चतुर्थ हुआ, चतुर्थ चतुर्थांश। पहले होता है बच्चों प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। यहाँ होता है माइनस प्लस, क्या होता है? दूसरे में क्या होता है? माइनस प्लस। और तीसरा होता है माइनस माइनस, क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस। समझ गए? माइनस माइनस। और चौथा होता है क्या बोलो तो? प्लस माइनस, क्या होता है? प्लस माइनस। समझ गए? अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है कि ना है, और यहाँ माइनस है। अब प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश में? देखो प्लस और माइनस है ना, प्लस पहले तब माइनस है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है बोलो तो? चतुर्थ में। क्या होगा? चतुर्थ। तो बच्चों अगर दे दे ऐसे -3 और -8 दे दे, बोलो कौन चतुर्थांश में होगा? तुम ही लोग बोलो, बोलो तो। माइनस माइनस किस में है? तृतीय में ना, तो क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। समझ गए? जैसे दे देगा -10 और 6 दे देगा, बोलो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ प्लस। प्लस तो हमेशा छुपा रहता है, तो समझना इसका प्लस है, कुछ नहीं दिखाई दे समझना प्लस है। तब माइनस और प्लस कहाँ है? माइनस और प्लस द्वितीय। कितना आसान है। तो ये सब सवाल आप लोग को एकदम मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, समझ लो। जितना भी बताएंगे आप लोग मोस्ट वीवीआई है, जितना भी बताएंगे। समझ गए ना? तो बच्चों ये सब ध्यान देना। चलो देखो सवाल, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लो, ठीक है। तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखो तो बच्चों, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 देखो तो कह रहे हैं बच्चों कि बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी, ये सब कहाँ दूरी सब पढ़ाया सर, कहाँ पढ़ाया हमको? माथा चकरा गया। माथा आप हाथ धरो, माथा आप हाथ धरना नहीं पड़े बच्चों, जरूर देखना वीडियो। और अगर आप देख चुके हो तो अपना दोस्त को भी फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, वो भी सीख लेंगे। बहुत बच्चे बताए दो हम सीखेंगे, उसको नहीं सीखने देंगे, वो ये करेगा नहीं। बच्चों ये सब मन में नहीं चलना चाहिए। अगर आप लोग का देखा हुआ हो गया तो मत, जो दोस्त है उसको भी थोड़ा शेयर कर दो, वो भी देख लेंगे वीडियो। समझ गए? तो बच्चों क्या दूरी बराबर, दूरी मतलब दूरी निकालना है। तो बच्चों इसको मान लो x1, जैसे हम आप लोग को बताए हैं दूरी चैप्टर में, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो? दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर और y2 - y1 पर होल स्क्वायर, नहीं होता है जी। तो बोलो बच्चा x2 का मान कितना? 0 माइनस x1 का मान कितना? कितना है? 2 cos थीटा, है ना जी। वो दिक्कत ना है, cos sin कुछ छो दे, tan cosec sec cos कुछ छो दे दे। जो रूल हमको पता है दूरी निकालने का वही काम करना है, कोई अलग नहीं होता है, सिर्फ सॉल्व करना होता है। सही से प्लस माइनस पे ध्यान देना और कुछ नहीं। समझ गए ना? तो प्लस y2 का मान कितना है? 2 sin थीटा, है ना, अब माइनस y1 का मान कितना? 0। सॉल्व कर देना है, मान बढ़ चुका है, सॉल्व कर देना। ये जीरो में इसमें ये नहीं, जीरो नहीं घटेगा, जीरो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? -2 cos थीटा पर होल स्क्वायर होगा ना। अब प्लस
इन्हें घटेगा तो क्या, 2 साइन थीटा पर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा, जो स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है, ये इसके भी ऊपर है, यहाँ भी स्क्वायर 2 के भी ऊपर है, साइन के ऊपर है। एक अगर जैसे ये छत है, ये छत सिर्फ हमारे ऊपर की सब सब बच्चे के ऊपर है, सब बच्चे के ऊपर है। अगर एक एक करके अगर बैठाएंगे तो तोड़ तोड़ के बैठाना पड़ेगा, समझ गए? तो वही ये समझना, ये छत है, 2 क्या है, छत ही सबका, तो सबके ऊपर है, तो तोड़ तोड़ के बैठाओ। तो बैठाएंगे बच्चों, देखो स्क्वायर अगर पावर सम संख्या रहे तो माइनस का वैल्यू नहीं रहता, ये ध्यान देना। अगर जहां देखोगे पावर सम संख्या है, माइनस अगर अंदर में है, माइनस का वैल्यू नहीं रहता है। 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये सब रहे पावर सम संख्या है, तो पावर सम संख्या रहेगा तो माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 पर इसको दोनों पर बैठा दो, इसका गुना है तो गुना cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब प्लस 2 पर स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? तो देखो बच्चा, ये 2 दूनी हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चा, देखो 4 4 दोनों में है कि ना है, तो 4 4 हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल दो, 4 कॉमन लीजिए, क्या बचा इसमें, cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। इधर से कहो या इधर से कहो, दोनों का मतलब मान कितना होता है, 1 ही होता है, पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में। तो बच्चों इसका मान कितना, इसका मान कितना बोलो तो, इसका मान कितना, 1। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जगह नहीं है, इधर बनाना पड़ता है। आप लोग को एकदम जल्दबाजी में बनाना, हम तो धीरे धीरे बता रहे हैं, इन्हें समझना कि इतना धीरे धीरे तुम लोग को भी बनाना है, एकदम आप लोग को सीखे हुए हैं, डायरेक्ट एकदम स्पीड से बनाना है, समझ गए? तो बच्चों 4 इंटू इसका मान कितना, 1, कितना होगा, रूट अंडर 4 का 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 कहाँ है बच्चों, पहले ये तो पता, 2 कितना बी नंबर में है, समझ गए? तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर होगा बच्चों 10, सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल पढ़ो एक बार, तो कह रहे हैं y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बोल रहा है इतना और इतना से समदूरस्थ है, बोल रहा है बच्चों कोई हम रेखा खींच लिए, समझ लो ये हुआ a बिंदु और ये हुआ b बिंदु। a बिंदु मान लिए 5 और -2, ठीक है। अब b बिंदु मान लिए -3 और 2 मान लिए, क्या मान लिए, -3 और 2, कोई दिक्कत? तो देखो बच्चा है ना, और y समझ लो बीच में एक y अक्ष है, y अक्ष है। अब बोलो बच्चा y इधर रहता है, किधर रहता है, बायां तरफ रहता है, दायां तरफ रहता है, दायां तरफ रहता है y, और बायां तरफ रहता है x, पहले x होता है तब y होता है ना। तो y के बगल में कुछ नहीं तो मान लेना है 0, क्या मान लेना है बच्चों, 0, समझ गए ना? तो क्या मान लेना है, 0, y इसके बगल में मान लो 0, इसको बिंदु मान लो c, क्या मान लो, बिंदु c। अब तो बोल रहा है कि y अक्ष पर कौन सा बिंदु आएगा, y का मान निकाल दो। अब देखो बच्चा, ये समदूरस्थ मतलब होता है बीच, तो बीच में ये है, मतलब हम कह सकते हैं AC बराबर BC कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो बीच में है, तो लिखो बच्चा AC बराबर BC, कोई दिक्कत? तो A बिंदु कितना है बोलो तो, A बिंदु कितना है, कहेंगे 5 - 2, और C बिंदु कितना है, 0, y, कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ भी लिखो, B बिंदु कितना है बोलो तो, -3, 2, और C बिंदु कितना है, C बिंदु कहेंगे बच्चों कितना है, 0, y, कोई दिक्कत? अब इसको फिर से मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब बोलो बच्चा x2 का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर x2 - x1 पर होल स्क्वायर और y2 - y1 पर होल स्क्वायर। इधर भी लिखो x2 का मान, x सूत्र लिखो पहले, दूरी मतलब दूरियां निकाल रहे हैं, AC का दूरी या BC का दूरी पर होल स्क्वायर और y2 - y1 पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा, अब मान यहाँ बैठा देना है, x2 का मान कितना है, 0 - x1 का मान कितना है, 5 पर होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, y - y1 पर और y1 का मान कितना, -2, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, +2 पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब यहाँ में मान बैठा दो। अब x2 का मान कितना, इसको भी x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, कोई दिक्कत? अब तो x2 का मान कितना है बच्चों बोलो तो, 0 - x1 का मान कितना है, -3, प्लस हो जाएगा पर होल स्क्वायर, y2 का मान कितना, y - y1 का मान कितना है, 2,
पर होल स्क्वायर को दिक्कत। अब देखो बच्चा, अब सॉल्व कर देना है, तो दोनों पट्टी रूट है, दोनों पट्टी रूट कट जाएगा, तो एक पर बोले तो सम संगे पावर है तो माइनस, अभी ठीक तो जीरो नहीं घटेगा। ए प्लस बी पर होल का तोड़ दो, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना हुआ है, बी का मान कितना है 2, सूत्र पे तोड़ दिए। इस पर इसको भी 3 पर स्क्वायर रह जाएगा। अब फिर ए माइनस बी पर होल का तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हाँ बी, दिक्कत। अब देखो बच्चा, कुछ कटने वाला है, वाई स्क्वायर इधर इधर लाने के बाद कट जाएगा, यही कटा दो, दिक्कत। अब देखो 2 दूनी 4, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये भी कट जाएगा, इधर लाने के बाद घटिया नहीं जाएगा। अब क्या बचा, क्या क्या बचा, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो बच्चा, एक 5 है 25 हो जाएगा। अब माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, आप लोग को पता है, बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4y क्या होगा, प्लस 4y। इधर क्या बचा बच्चों, 3 तिया 9, 9 बचा, और क्या बचा, 2 दूनी 4y माइनस 4y, कोई दिक्कत। अब y माइनस में y वाला x डालो, इधर 4y है, ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 4y आ जाएगा ना। इधर क्या बचा बोलो तो 9, ये बचा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25, कोई दिक्कत। 4 4 कितना होगा 8, भाई 8y कितना होगा जी, x लिखा गया 8y, 8y बराबर कितना बचेगा बोलो तो, माइनस 16 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो कितना बचेगा बच्चों बोलो तो, y बराबर लिखेंगे माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी 16, तो y का मान क्या निकला माइनस 2। अब देखो y अक्ष पर क्या होगा माइनस 2, तो हमारा बिंदु क्या निकल के आएगा बोलो तो, बिंदु निकल के बच्चे आएगा 0, और y का मान कितना आया है माइनस 2। 0 और माइनस 2 कहाँ बोलो तो, 0 और माइनस 2 है सी नंबर में है। अगर x अक्ष भी पूछे तो x किधर मानेंगे, इधर, x इधर रहता है, ध्यान से देखो, और इसके बगल में 0 मान लेना, x का मान इस तरह निकाल लेना। x अक्ष पूछे सम इतना बोला, 2 बिंदु देगा, बोलेगा कि ये दोनों से समदूरस्थ है, x इधर रहता है ना, तो x बगल में क्या मान लेना है 0, इसी तरह मान निकाल लेना है। इतना आसान था, समझ गए। तो बच्चों ये सब ध्यान देना तुम लोग, जो हम बता रहे हैं बच्चों, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग को पता नहीं होगा, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों 1-2 साल से 3 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा इतिहास उल्टा के देख लो, कम से कम आज हो गया 26 चल रहा है ना, 10 साल हो गया मैट्रिक वाला को पढ़ाते हुए, 10 साल से पढ़ा, पहले तो पढ़ाते थे छोटे बच्चे को, अब 10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, समझ गए, अनुभव बता रहे हैं अपना। बच्चों ये सब सवाल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, यही सब क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को मिलेंगे, समझ गए। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सीख लो, जो कर रहे हैं उतना सा करके चल जाओ, जिंदगी बन जाएगा, समझ गए। तो बच्चों क्या होगा, 0 और माइनस 2, क्या होगा 0 और माइनस 2। चलो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 कह रहे हैं बच्चों, सवाल नंबर 11 में पढ़ो, एक बार सवाल पढ़ो, तो यदि इतना बराबर हो तो ए और बी, देखो हम लोग पढ़े हैं समीकरण सर एक्स वाई वाला मन करके बनाते थे, अब इसमें ए और बी, कोई दिक्कत, समीकरण है, समीकरण हल कर देना है, जैसे आप लोग करते हैं। कौन कौन विधि से करते हैं समीकरण हल, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और वज्र गुणन विधि से। तो बच्चों याद रखना ये सब। तो उठाओ, क्या कर रहा है, 2a प्लस 3b बराबर 8, 3a माइनस 4b बराबर कितना है -5। सवाल सॉल्व कर, विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि का रूल क्या है, किसी एक को बराबर करना है, या b वाला कर दो, या उसमें रहेगा x वाला कर दो, या y वाला कर दो। अगर b वाला इसमें b वाला अगर बराबर करें तो यहाँ से इसको 4 है तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, 4 दूनी कितना होगा 8a, अब प्लस 3 4 तिया 12b, 8 चौक 8 चौक कितना 32 ना, 32। अब यहाँ पे 3 तिया 9a, अब माइनस कितना होगा बोलो तो, 4 तिया 12b बराबर 5 तिया 15 -15। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो तो, 9 8 17a बचेगा ना। इधर क्या बचेगा बोलो तो बच्चा, 32 में 15 गया कितना 17 बचेगा, 17 बचेगा। तो a बराबर कितना होगा 17/17, घटा तो एक बार में, ए का मान क्या निकल गया, एक निकल गया। अब इसका मान बच्चों किसी एक में, या समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो, इसको ये क्या है समीकरण फर्स्ट माने हैं, इसको समीकरण सेकंड माने है ना, तो ए का मान लिख देना है, ए का मान किसी एक में रख दो, किसी एक समीकरण में, ए का मान समीकरण फर्स्ट में, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देना, रखने
पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों, बोलो तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस 3b बराबर कितना है, 8 है। तो दिक्कत, तो 2a का मान कितना आया है, 1 आया है ना, इसका 1 बैठा दो, प्लस 3b का 3b बराबर 8। तो कितना होगा, बोलो दुक्का 2 प्लस 3b बराबर 8। तो 3b बराबर कितना होगा, 8 और माइनस 2, 3b बराबर क्या लिखेंगे, 6। तो b बराबर कितना होगा, 6/3, 3 दूनी 6, b का मान क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो बोल रहा था, आया समझ में। तो a का मान कितना आया, 1 और b का मान 2। देखो a का मान 1 और b का मान 2 का a नंबर भी है ना, a का मान 1 और b का मान 2 है, आया समझ में। तो देखो सवाल नंबर बच्चों 12, सवाल नंबर क्या कर रहे हैं, 12 नंबर सवाल पढ़ो एक बार। तो सवाल नंबर 12, p के किस मान के लिए पद बोल रहा इतना और इतना और इतना समांतर श्रेणी में है। तो p का मान निकालना है बच्चों। देखो ये समांतर श्रेणी में पहले बता दिया है, तो कह रहा है p का मान कितना होगा, बताएं सवाल एकदम। ये सब मोस्ट वीवीआई है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एपी में पहले बोल दिया कि ये एपी में है, कितना है 2p प्लस 1, फिर कितना है 13, फिर कितना है 5p माइनस 3, यही ना। तो बच्चों ये बोल रहा है एपी में है, तो इसको मान लो a1, इसको क्या मान लो a2, इसका मान a3 मान लो। समझ गए, क्या रूल बताए हैं, अगर इस तरह दिया रहे तो क्या a2 में घटाएंगे a1 को बराबर a3 में घटाएंगे a2 को, इसी सूत्र पर इसको बैठा देना है। अब बोलो बच्चा a2 का मान कितना है 13, अब माइनस a1 का मान कितना है 2p प्लस 1, है ना, माइनस है इसी का ब्रैकेट दे दो, बराबर a3 का मान कितना है 5p माइनस 3, फिर माइनस a2 का मान कितना है 13। अब p का मान बैठा निकालना, देखो क्या है 13, माइनस अंदर करेंगे माइनस 2p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1, और फिर 5p माइनस 3, इधर जो है उतार देते हैं, माइनस 13 का 13। अब देखो p वाला एक जगह लाओ, माइनस 2p का 2p रहने दे, p प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5p आ जाएगा। इधर क्या इधर दोनों देखो माइनस में दोनों टूट जाएगा, 13 3 कितना होगा माइनस 16 होगा ना। ये देखो 13 प्लस में है, 13 प्लस में, ये माइनस में, 13 में एक क्या कितना बचेगा 12, 12 प्लस में आएगा, एक मतलब एक स्टेप छोड़ दिए बच्चों, थोड़ा सा ये सब ध्यान दिया करो। 12 में 12 बचा, 12 प्लस में आएगा, प्लस में उधर करेंगे तो माइनस में 12 आ जाएगा। तो दिक्कत, कितना पी बचा बोलो तो, 5 2 7p माइनस 7p बराबर इधर बोलो तो माइनस 16 और 12 कितना होगा 6 2 8, 1 1 2 28 ना। अब बोलो माइनस 28, माइनस में पर कट गया, p का मान कितना 28/7, 27 मतलब p का मान कितना निकला 4 निकला, p का मान कितना 4 पाया। तो दिक्कत, चलो सवाल नंबर कहेंगे बच्चों 13, सवाल नंबर 13 में एक बार पढ़ो तो क्या करा, यदि इतना ए बी बिंदु और सी बिंदु किसी ए बी सी के शीर्ष है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है कि ए बी सी के ये शीर्ष है, ये ए है, त्रिभुज है कोई, ए बी सी का शीर्ष है, शीर्ष कितना पहले कितना a, 0, b मान लो 0 0, और c क्या मान लो, c कितना है 0, b। क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है बच्चों पता है आप लोग को, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूरी में क्या होता है सूत्र बोलो तो, लिखेंगे सर होता है 1/2, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको बच्चों जानते हो एक ट्रिक होता है हमारा, इसको याद करने के बाद सूत्र जल्दी याद नहीं कर पाते हैं बच्चों, तो हम ट्रिक बता रहे हैं बच्चों क्या कि इस x1 प्लस x2 प्लस x3 याद रखना, 28 31 12 इसको याद रखना, सूत्र अपने अपने लिखा जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ मान बैठा दो बच्चों, 1/2 का 2 x1 का मान कितना है बोलो तो, x1 का मान कितना है 0 है, ए है जी, बढ़िया से ए नहीं लिखाया गया है, x1 का मान ए है, कोई दिक्कत। y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है b, कोई दिक्कत।
अब प्लस x2 का मान कितना है बच्चों, देखो 0। अब फिर y3 का मान कितना है b माइनस y1 का मान कितना है 0। अब प्लस x3 का मान कितना है बच्चों 0। फिर y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है 0। अब देखो बच्चा सबका मान बैठ चुका है, अब सॉल्व कर देना है। अब देखो बच्चा 1/2 एक गुना में, अगर डायरेक्ट ऊपर कर देंगे तो किसमें जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो 0/1/2 आ जाएगा। उधर कर दो, इधर क्या बच्चा एक अंदर करो तो 1 गुना 0 0 होगा। अब माइनस क्या होगा बोलो तो, ए गुना बी तो माइनस ए बी है ना होगा। आप ये तो 0 से गुना करेंगे तो ये कटिया खत्म हो जाएगा जी, ये इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। क्या बचा, इधर भी 0 होगा होगा ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो बच्चों बराबर क्या होगा 0/1/2। अरे 0 से गुना करेंगे, यहाँ भी 0 से गुना करेंगे 0 होगा, ये कटा तो 0, तो माइनस ए बी बराबर क्या होगा 0, ये होगा। अब देखो बच्चा माइनस गुना उधर से करेंगे तो भाग में, तो ए बी बराबर क्या होगा 0/माइनस कटा तो ये भी 0, तो ए बी बराबर क्या निकला 0 निकला। अब ए बी बराबर कितना होगा 0। अब बहुत बच्चा इसको छोड़ के आएंगे, समझ गया। तो क्या आया मान बच्चों ए बी, क्या आया बच्चों ए बी। तो ये 0 तो लिखते हैं ऐसे ना, उल्टा सूत्र लिखते हैं तो संरेखी होता है तो क्या 0 लिखते हैं ना, समझ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समझ गए। तो कितना आया बच्चों ए बी है ना आएगा। तो देखो सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कर रहा है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है, tan बीटा का मान पूछा गया है। बोल रहा है tan बीटा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत ना है, एकदम आसान से बन जाएगा, आसान तरीका से। ध्यान से देखो क्या दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। अतः बताओ बच्चों, tan का tan रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का बीटा भी रहने दो। अच्छा √3 tan में कितना का मान होता है बताओ तुम, पता है सूत्र। √3 जो है 10 में कितना का मान होता है, 10 60 का होता है ना मान, तो लिख दो इस जगह, ये लिखो या 10 60 लिखो, एक ही बात होता है नहीं होता है। अब बोलो बच्चा 10 10 दोनों पर कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे 60। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, समझ गए। अब फिर 10 अल्फा बराबर 1/√3 है ना, यहाँ भी 1/√10 में कितना का मान होता है बताओ तो। बोलेंगे सर 10 30 का मान होता है, कितना मान होता है 10 30, 10 10 गया, अल्फा बराबर कितना निकला 30 डिग्री। अब इसका देखो अल्फा का मान डायरेक्ट निकल गया 30 डिग्री। अब देखो अब समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दो, बीटा का मान निकल जाएगा। लेकिन अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर, तो अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकला है 60 डिग्री निकला है। तो अल्फा का मान कितना है 30 प्लस बीटा बराबर 60, तो बीटा बराबर कितना होगा बोलो तो 60 माइनस 30, तो बीटा बराबर कितना निकला बच्चों 30 निकला। अब देखो किसका मान पूछा गया बोलो तो, किसका मान पूछा गया 10 बीटा का ना, 10 का 10 रहने दो, बीटा का मान कितना आया 30 ना। अब 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना हुआ 1/√3 है ना। इसी में आप लोग को बच्चों घुरा फिरा के सवाल पूछ देंगे, इस जगह दे देंगे क्या साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर दे देंगे आप लोग को साइन 1/2। अब बोलो साइन में 1/2 का मान कितना होता है, बोलेंगे सर साइन 30 का मान होता है, इसी तरह कर देना है। वहां आप लोग घुरा फिरा के यही सब क्वेश्चन बच्चों, घुरा फिरा के एग्जामिनर यही काम करता है, यही सब क्वेश्चन घुरा फिरा के देता है। तो रूल पता रहेगा तब ना, तो बच्चों यही कहेंगे आप लोग को एकदम तरीका मालूम करना है सवाल बनाने का, समझ गए। तो बच्चों कहेंगे कितना होगा 1/√3। ठीक, सवाल नंबर 16 देखो सवाल नंबर 16 में क्या कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं इतना का मान कितना होगा, और दो सवाल है बच्चों, समझ गए ना। उसके बाद फिर शाम में हम सूत्र का वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा बच्चों, यही कहेंगे, समझ गए। 20 सवाल जो बताए अभी, 20 सवाल फंसने वाला है क्वेश्चन, समझ गए। 20 सवाल एकदम में से कम 15 क्वेश्चन आना तय है, 15 क्वेश्चन आना तय है, समझ गए ना। तो बच्चों कितना, तो बोलो तो बच्चा √2 का 2 कितना, साइन कितना है π/4 प्लस कॉस π/4, इतना का मान क्या होगा ये कह रहा है। अब बोलो त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है पता है आप लोग को, त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है। और क्षेत्रमिति में पाई का मान कितना होता है, अगर नहीं दिया रहे तो 22/7 या 3.14,
है ना बताइए जी। तो जो त्रिकोणमिति जहाँ साइन cos tan आ जाए, तो अगर पाई दिखाई दे रहा है तो समझना इसका मान बैठाना 180 डिग्री। कितना मान बैठाना बच्चों? 180। साइन 180 अब बटा कितना 4 अब प्लस cos 180 अब बटा कितना 4, है ना। अब मन कटेगा, कटाओ तो 4 तिया बार 4 चौक 16 और 2 4 पंचे 45 ना, यहाँ भी 45। तो बोला बच्चा √3 का √2 का √2 साइन 45 अब प्लस कॉस 45। अब बोलो बच्चा, आप लोगों को सूत्र बोलते हैं याद करने के लिए, याद करो। आप बोलो साइन 45 का मान कितना? साइन 45 का मान बोलेंगे सर 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। अब प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। समझ गए? तो बच्चा बोलो, तो √2 का √2 अब एलसीएम लेंगे तो √2 n होगा। तो 1 + 1 कितना होगा? √2 गुना 1 1 2/√2। √2 क्या गया? क्या बचा? 2 बचा। तो क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है। चलो सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर कहेंगे क्या? 17। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर क्या कर रहे हैं? यदि a cos + b sin बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान एकदम। अब बहुत बच्चे कैसे बनाएंगे सर? सूत्र मालूम है? सूत्र मालूम होना जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस, हम लोग पढ़े हैं सर कि सर हम लोग को पढ़ाया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एन सूत्र होता है जी। है हम लोग पढ़ाया गया यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है बोलो तो? लिखेंगे बोलो सर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है जी। आप लोग को बताएं, बहुत बार एक क्लास में बताए आप लोग को, बताए ना। ये सूत्र लिख सकते हैं हम, अगर इसको तोड़ेंगे ना दोनों पट्टी बराबर आएगा। इसको जब ए प्लस बी पर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही आएगा। समझ गए? तो बच्चों तो हम बैठाते चलेंगे, ध्यान से देखो। तो किसका मान? ए का मान दे दिया है, मतलब इतना का मान दे दिया है 4, इतना का मान दे दिया है इतना। तो बोल रहा है बच्चों, तो सवाल लिखो। ओह, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान समझोगे तभी समझोगे। कितना? ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का मान पूछा गया ना बच्चा, इसी का मान पूछा गया ना। इतना का मान कितना होगा? ध्यान दिया है जी। अब बोलो बच्चा उठाओ सवाल। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना जी। अब बराबर कितना है? 4 है। और फिर और क्या दिया है? स्क्वायर है क्या है? नहीं नहीं स्क्वायर नहीं, 4 है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का भी मान 4 है। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा है जी। ए साइन थीटा अब माइनस बी कॉस थीटा बराबर भी 4 है ना। अब देखो बच्चा ए और बी का मान निकालना है। ए का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा? अब बोलो बच्चों, अगर हम पहले एक तो लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, समझने का कोशिश ये करना। एक तो पहले लेके चलते हैं, ठीक है। एक तो का मन लेके चलेंगे तो एक ही बात होगा। दोनों पट्टे हम अपने मन से स्क्वायर बैठा दिए तो दिक्कत। अब देखो बच्चा, अपने अपने मन से दोनों पट्टे बैठाए तो हमारे सवाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब बोलो बच्चा इसको तोड़ दो, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर मतलब ये पूरे को ए मान लिया, एक पूरे को क्या मान लिया? बी। तो क्या लिखेंगे बोलो तो? लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए पूरे को माने है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा पर होल स्क्वायर होगा। अब प्लस 2 ए का मान कितना? cos थीटा ना, ए cos थीटा 2ab cos थीटा इंटू बी साइन थीटा मतलब 2ab, बी का मान कितना? बी साइन थीटा बराबर कितना? 4 चौक 16। कोई दिक्कत? अब बोलो बच्चों, ये दोनों पे स्क्वायर है, एक करके बैठा दो। ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जैसा है रहने दो, दो दो
ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा बराबर 16। कोई दिक्कत? इसको मान लो बच्चों समीकरण फर्स्ट, समीकरण तो कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत? छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, समझना बच्चों, इतना लेट से सवाल बता रहे हैं, इसको समझना बढ़िया से, समझ गया ना? इसको बढ़िया समझना बच्चा, ध्यान से समझोगे तभी समझोगे, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे, समझ गए ना? तो देखो बच्चा, अब देखो समीकरण फर्स्ट, और फिर दूसरा उठाते हैं। क्या लिखा है बोलो तो? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 4। इधर भी वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, दोनों पट्टे हम स्क्वायर बैठा दिया अपने मन से। ए माइनस बी पर को तोड़ो, थोड़ा सा स्टेप कम करते हैं बच्चों। ए स्क्वायर मतलब दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2, ए का मान कितना है बी कॉस थीटा और बी का मान कितना है बी कॉस थीटा, है ना जी? अब बोलो बच्चा, ए साइन थीटा, ए बी, ए साइन थीटा होगा, मिस्टेक हो गया, क्या ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इसको बच्चा मान लो समीकरण सेकंड, इसको मान लो समीकरण सेकंड, मान लिए। अब लिखना है बच्चों समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, लिखना है समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, तो लिखना है बच्चा इसे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ध्यान से देखो बच्चों, देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, ये है, समीकरण सेकंड कितना है, ये है ना। लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, लिखना है समीकरण 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 फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, क्या लिखना है जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट कितना बच्चों, पहले ये बताता हूँ, समीकरण फर्स्ट कितना है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2 ए कॉस थीटा और फिर इंटू बी साइन थीटा, ये ना जी। और जोड़ेंगे कितना, माइनस जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 ए साइन थीटा, 2 इधर आप लोग को दिखाई देता होगा ना, देता होगा पता नहीं, हम नीचे में लिखते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, हम नीचे में लिखते हैं, इधर लिखते हैं माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ बच्चे, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, क्या बचा बोलो तो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा जी। अब देखो बच्चा, ए वाला एक जगह लाओ, बी वाला एक जगह, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर ये है, ए स्क्वायर वाले इसको पहले लिखो, प्लस में है लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर एक जगह लाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत देखो, ए दोनों में है, एक कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा जी। इसमें क्या बचा बी दोनों में, बी कॉमन ले लो, इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी तो लिख दिया है, बी तो कॉमन ले लिया है, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत, अब बोलो बच्चा त्रिकोणमिति में इतना का मान कितना होता है, एक ना होता है, तो गुना एक प्लस बी स्क्वायर, इसका इतना का मान कितना एक होता है, एक गुना एक स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर, तो आया कितना आया बच्चों, आया ए स्क्वायर प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है। ओह एक चीज तो हम भूल गए बच्चा, जोड़े थे ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़े थे, तो बराबर हमको लिखना था, कितना लिखना था है
16 ना, 16 प्लस 16 तो कितना होगा 32 ना होता, भारी मिस्टेक हो गया, बराबर 32 हम भूल गए थे, इसमें ये नहीं समझने बच्चों, हमको पता नहीं था 32, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 32 ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 32। ये सवाल बच्चों ऑब्जेक्टिव में ही नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, वो भी 5 नंबर में। ये सवाल इसलिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आप लोग मतलब क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, समझ गए, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लो, आप लोग को ये सवाल मिल जाएंगे 5 नंबर में, और 1 नंबर में पूछ दिया है, बताओ इतना बड़ा सवाल 1 नंबर में पूछने वाला था, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, एकदम 100% गारंटी है हमारा। तो कितना मन आया बच्चों, आप लोग को सब्जेक्टिव में तो बना के दिखाना पड़ेगा, तो इस तरह बनाना है बच्चों आप लोग को, समझ गए, कितना आएगा 32, ठीक। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो सवाल नंबर होगा बच्चों, अब 2 सवाल और है, 18, 19, 20, 3 सवाल है, ध्यान समझना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 49 वर्ग सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना होगा, बोल रहा है बच्चों कोई वृत्त है, कोई क्या है वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 49 पाई दे दिया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा व्यास मतलब डी का मान निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई पाई दोनों पार कर गया, आर स्क्वायर बराबर कितना 49, तो आर बराबर कितना स्क्वायर को ऊपर करते हैं रूट में बदलता है, आर बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है 2 गुना आर, ये होता है जी, तो 2 गुना आर का मान कितना 7, 7 दूनी 14, ये तो आसान था क्यों ना 14 सेंटीमीटर, ठीक। चलो सवाल नंबर 2 है, तो बोल रहा है कि के का मान कितना होगा, लास्ट सवाल है बच्चों 19 नंबर सवाल बच्चों, थोड़ा सा उसमें राइटिंग मतलब ऑप्शन मिस्टेक कर दिया था, इसलिए उस सवाल को हमने कल बताएंगे, उस सवाल से 19 नंबर सवाल समझ गए ना, ऑप्शन मिस्टेक कर दिया था उसमें। तो लास्ट नंबर सवाल है बच्चों, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मूल बराबर मूल 2 है, मतलब x का मान कितना है 2 है, x का मान कितना है बच्चों 2 है, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां 2 बैठा दो, जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे 2। तो बच्चों सवाल उतारते हैं x प्लस 2 के x प्लस 4 बराबर 0, अब के का मान निकाल, जहां जहां x है वहां 2 बैठा दो, मतलब मूल 2 दे दिया है, 2 के गुना 2 प्लस 4 बराबर 0, दो दूनी कितना होगा 4, दो दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0, 4 4 कितना होगा 8 ना होगा, 4 के प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0, 8 उधर कर देंगे माइनस में चल जाएगा, 4 के बराबर कितना होगा -8, तो के बराबर कितना होगा -8 बटा 4, 4 दूनी 8, के का मान कितना आया बच्चों -2, के का मान कितना आया बच्चों -2, तो के का मान कितना है -2 यहाँ है, दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर सवाल हम 15 to 20 लेके आएंगे, 15 20 सवाल लेके आएंगे, जो मोस्ट यही सब रहेगा, एकदम यही सब सवाल आप लोग को देखना नहीं भूलिएगा बच्चों, एक ही चीज कहेंगे देखना नहीं भूलिएगा। अगर मैथ में नंबर उठाना चाहते हो तो अभी तुरंत 1 घंटा के बाद फिर हम पूरा शुद्ध का वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।